हाँ जी, क्या हाल चाल। आज का वीडियो का पर्पस है हमारा ये बताने का। ओहो, टाइगर जा रही है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी। आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है जीटी में मॉड्स क्या क्या करे हैं मैंने, ये हाल ही में मैंने लिया है। इसको हो चुके हैं, फैब में ली थी, 5 महीने के करीब हो चुके हैं, 5-6 महीने। एक जो बेसिक मॉड्स हैं जो जीटी में लोग करवाते हैं वो क्या क्या है, मैंने भी वही सेम करवाया, तो मैं वो बता देता हूँ आपको क्या क्या है। हम स्टार्ट करते हैं इसका स्टार्टिंग से। तो फ्रंट में मैंने कब करवाया है, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने एचजीजी की लाइट्स लगवाई हैं और ये ओरिजिनल एचजीजी लाइट्स है। ये लाइट्स का नाम है एचजीजी गोरिल्ला। एचजीजी के पास इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो इससे ऊपर आता है वो आता है इनके गाड़ियों के लिए, बट बाइक्स के लिए ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन सेगमेंट में लाइट्स हैं। और इनका जो थ्रो है वो काफी अच्छा है। इनकी कॉस्टिंग मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जो जो भी चीजें मैंने करवाई, क्योंकि वो वेरी करती रहती है, आप कहाँ से करवा रहे हैं कहाँ से नहीं। इसका प्लेसमेंट अभी आप लोगों को थोड़ा ऑड लग रहा होगा। मैं इसको स्विच करके यहाँ पे सस्पेंशन के यहाँ पे लेके आऊंगा, शॉकर का जो है ये मड गार्ड का जो इसका ब्रैकेट है इस पे लगेगा, जो यूजुअली सारे जीटी लवर्स लगवाते हैं। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो आपको इधर दिख रहा होगा, ये बार एंड मिरर्स। जो जीटी लवर्स इसको लगवाते ही लगवाते हैं, क्योंकि जो जीटी के नॉर्मल वाले जो आपके मिरर्स आते हैं वो उससे होता क्या है कि एक तो हैंडल बार पे जो है वो वेट भी बढ़ जाता है, प्लस उस वो मतलब एक कैफे रेसर बाइक पे वो अच्छे भी नहीं लगते, तो ये काफी अच्छे भी लगते हैं। और ये जो जावा वाले स्टाइल के हैं, तो इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आपका कभी इम्पैक्ट होता भी आगे से, तो या तो ना ये आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं या अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों में साइडों पे एलन की लगी हुई है। वो बेनिफिट है। इसके साथ जो आरी वाला आता है वो उसका क्या है, जो स्टेम है ना काफी बड़ा है, एक हिट होते ही वो स्टेम टूट जाता है। इसलिए मैंने ये वाले लगवाए थे, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उनको नहीं कर सकते, वो एक बार लग गए तो लग गए। इनको आप अंदर बाहर जहां भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है वो है क्रैश गार्ड, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जीटी के लिए, क्योंकि इसके वेट की वजह से ये सब नहीं संभाल पाते इसको। ये गिरती ही गिरती है, मतलब कईयों के साथ तो ऐसा हुआ उन्होंने आज ली और आज ही गिर गई, इसके वेट की वजह से। ये ड्रॉबैक है इसके साथ। ये मैंने लगवाया था जाना से। इसकी भी जो कॉस्टिंग है और इसकी भी जो कॉस्टिंग, मैं सारी कॉस्टिंग डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा एक आइडिया लगाना कि आपके वहां कितने का मिल रहा है कितने का नहीं। सही। और उसके बाद जो हमारी मॉडिफिकेशन है जो बहुत मैंडेटरी है अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हैं, वो ये है आपका ये फुटरेस्ट एक्सटेंडर। अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि जीटी का जो एग्जॉस्ट आता है, स्टॉक भी लोगे या आप बाहर से भी लगवाते हो, तो वो क्रोम में ही होता है ज्यादातर, ये स्टेनलेस स्टील का। आप नहीं चाहते कि उस पर जब पिलियन बैठे तो वो पूरा खराब कर दे, स्क्रैच लगे या उसका पैर जल जाए। ये क्या है, आप इसकी वजह से पिलियन का जो पैर है वो पूरा इजीली रख भी सकता है, कंफर्टेबल भी रहता है, और आपका एग्जॉस्ट भी खराब नहीं होता। उसके बाद हम आएंगे दूसरी साइड पे। जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो ये है कि इसमें मैंने लगवाया हुआ है साइड स्टैंड एक्सटेंडर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जीटी का जो वेट है वो काफी ज्यादा है, तो आप कहीं भी इसको खड़ा करते हो ना मिट्टी में, ये उसमें घुस जाता है। इसकी वजह से क्या है, जो एरिया है वो बढ़ जाता है और आप इजीली अपनी जीटी को कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये है कि जो लोड है, लोड क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत अच्छे से। सेम यहाँ भी जाना का कार्ड है वो, क्योंकि एक साइड है तो दूसरी साइड ऑब्वियसली होना ही होना है। और इसमें हाँ, मैं दोबारा लाइट पे आता हूँ। लाइट मैंने लगाई है एचजेजी की, बट जो इसमें हार्नेस लगी है वो लगी हुई है ब्लूटिन की। अब ब्लूटिन की क्यों लगी हुई है, हार्नेस की मैंने एचजेजी की क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि एचजेजी का जो ब्लास्टर है जो यहाँ सीट के नीचे लगता है वो काफी बड़ा था, और ब्लूटिन का है काफी कॉम्पैक्ट। क्योंकि आप सब जानते हैं जीटी में ना बिल्कुल जगह नहीं है कि आप इसमें यहाँ पे कुछ भी रखवा सको, जैसे रिले विले ब्लास्टर कुछ भी रखवा सको। तो इसलिए मैंने ब्लूटिन को चूज करा, क्योंकि ब्लूटिन का ब्लास्टर सिर्फ इतना बड़ा है और वो इतनी ही जगह थी यहाँ पे उसको लगाने की। और मैंने बोला था कि लास्ट चीज ये है, जो साइड स्टैंड एक्सटेंडर है लास्ट चीज वो नहीं है। अब आते हैं इसकी मेन चीज पे जिसकी वजह से जीटी फेमस है, वो है इसके एग्जॉस्ट। ये गाइस मैंने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं। मैंने खरीदे बाहर से थे, बट मैंने खुद ही इंस्टॉलमेंट खुद ही करा था इसका। और ये किस कंपनी के है मैं वो भी बता दूं, ये है ग्लोब के। ग्लोब का कौन सा है मॉडल मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या वीडियो के नीचे नाम भी आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट ग्लोब की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, और ग्लोब करोल बाग में इनका स्टोर, आप डायरेक्ट वहां भी जाके विजिट कर सकते हैं। और भी काफी सारे ऑप्शन है। अगर किसी के पास ब्लैक इंजन वाली जीटी है तो उसमें इसका जो ब्लैक वाला ऑप्शन है वो भी मिल सकता है। मेरा सिल्वर था क्रोम, मैंने सिल्वर ऑप्शन चूज करा। ये आता है विद डीबी किलर, मैंने डीबी किलर रिमूव कर रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लाउड लगेगा जैसे रेड रूस्टर है या कोई भी और है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसी कंपनी के बारे में खराब। वो क्या है, थोड़े से ना उनमें ट्रेवल ज्यादा है, या गुरसेवा का एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है, बट अगेन वो जितना स्टॉक है उतना ही उसमें वेट है।
और उसमें बेस ज्यादा है। तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें आपको ट्रेबल प्लस बेस दोनों मिलता है। सो आपको खुद भी सुनने में नहीं चुभेगा, जब आप राइड करोगे ओवर हाई स्पीड पे तो चुभता नहीं है अपने कानों को। सो गाइज ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन थी जो हर एक जीटी लेवर को करानी ही चाहिए। लाइट अगेन मैं दोबारा आया हूँ, लाइट इसलिए करानी पड़ती है क्योंकि इसका जो स्टॉक लाइट है भाई किसी काम का नहीं है। आपको हार्डली हार्डली 5 मीटर तक दिखेगा, उसके आगे कुछ नहीं दिखेगा। सो जैसे कि आप मेरा हेलमेट देख रहे हो, इसका जो वाइजर है ना ब्लैक है। सो ब्लैक वाइजर में तो इसके स्टॉक लाइट में ना लिटरली जब मैंने नहीं लगवाई थी ना तो मुझे खुद डर डर के कभी कभी चलना पड़ता था कि आगे कुछ आ ना जाए। सो अब लकीली ये लगवा ली है, जो स्मोक वाइजर है या कुछ भी है मेरे को पूरा क्लियर दिखता है। मैं इसका थ्रो भी दिखाऊंगा प्लस एग्जॉस्ट का साउंड भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसका थ्रो दिखा देता हूँ कि एचजीजी का लाइट का थ्रो कैसा है और इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो भी बता दूंगा आपको। अभी इंडिकेटर बंद करते हैं इसका। सो ये है इसका बेसिक रेड डीआरएल। और रेड डीआरएल में रात में आप इसको देखोगे ना ऐसा लगता है कि कुछ सामने से डेविल ही आ रहा है। और इसका रेड डीआरएल भी देखोगे, इसका भी थ्रो अच्छा खासा है। उसके बाद जो सेकंड इसका मोड है वो है आपका येलो। येलो का आप थ्रो दे सकते हो। अभी क्या है कि थोड़ा बहुत सनलाइट है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी जली हुई, तो आई डोंट नो आपको कितना समझ आएगा कितना नहीं। बट आप रियलिटी में जब इसको देखोगे तो बहुत अच्छा थ्रो है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन है ये एचजीजी का। उसके बाद जो सेकंड इसका मोड आता है वो आता है आपका ये व्हाइट में लो बीम, देन ये हो जाता है आपका हाई बीम। तो हाई बीम भी इसका काफी अच्छा जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊं सामने कैमरा करके, तो वहां पे जो ब्लू शर्ट लगा हुआ आपको वहां तक दिखेगा कि इसका व्हाइट थ्रो कहाँ तक जा रहा है, वो देखिएगा आप। आपको समझ आएगा वहां पे जो रिफ्लेक्टर्स है ना वो शाइन कर रहे होंगे, वो देखिए आप। सो काफी अच्छा खासा थ्रो है इसका। इसमें ब्लिंकर मोड भी आता है बट मैंने वो नहीं ऑन करवा रखा क्योंकि वो मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगता। हम नहीं चाहते कि जब सामने वाला हमें डिपर मारता है तो हमें नहीं अच्छा लगता, तो हम सामने वाले को कैसे डिपर मारे। अब बारी है इसके एग्जॉस्ट की, जो लास्ट में मतलब जीटी जो है, मतलब अगर जीटी में एग्जॉस्ट ना हो तो कुछ नहीं है फिर। सो अब बात करते हैं हम इसके एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट सुनाते हैं। मैं कैमरा पीछे ले जाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा प्लीज कैमरा पीछे ले जाए। मैं अपना प्यारा सा हेलमेट हटा देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हेलमेट मेरा गिरे। तो भाई मैं फायर अप करने वाला हूँ उसको, 1 2 एंड 3। जब आप इसको राइड करते हो ना तो इससे ज्यादा ही आप हार्ड थ्रोटल देते हो तो काफी ज्यादा लाउड होता है। अभी क्या है कि हम एक तो ओपन में भी खड़े हैं और आई डोंट नो माइक ने इसको कितना डीबी कैच करा है कितना नहीं करा। माइक बिल्कुल जस्टिस नहीं करेगा इसकी आवाज, लेकिन इन रियल लाइफ अभी जो भाई हैं जो शूट कर रहे हैं उन्होंने, मैंने कहा आप राइड करो, इन्होंने राइड करी। अब ये कह रहे हैं भाई डोमिनार है, मेरे पास भी एक ब्लैक डोमिनार है, लेकिन अब इनका मन आ गया कि हाँ भाई अब जीटी लेनी है और लेते ही इसमें एग्जॉस्ट डालना है सबसे पहले। और एक चीज और आपको दिख रही होगी, यहाँ ये कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रुद्रा, जो बाइक का नाम हमने रखा है भगवान शिव के नाम पे। आपने देखा भी होगा मैं अमरनाथ जी और केदारनाथ जी जाता रहता हूँ तो शिव जी से अपना थोड़ा ज्यादा लगाव है। सो उनके नाम पे अपनी बाइक का नाम रखा है ताकि इसको किसी की नजर ना लगे। टच वुड, बहुत प्यार से रखा हुआ है इसको और बहुत प्यार से रखेंगे आगे। सो गाइज आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, वैसे बहुत सारा स्कोप है जीटी के साथ मॉडिफिकेशन करने के लिए, बट ये बेसिक है जो आपको लेते ही करवा लेना चाहिए। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है explorer.issue के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना, जो भी जीटी वाले लवर है या जो भी इन फ्यूचर जीटी लेने वाला है।